नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ग्वालियर में एसएएफ के सिपाही ने जहर खाकर दी अपनी जान। ग्वालियर के हजीरा थाना पुलिस की दिखी गुंडागर्दी। ग्वालियर चंबल में कड़ाके की पड़ी है सर्दी। ग्वालियर को नशा मुक्त बनाने के लिए हो रहा है मैराथन। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। गुना और उठियाई के बीच मेमू ट्रेन चली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना अशोकनगर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को उन्होंने गुना और उठियाई मेमू ट्रेन सुविधा की शुरुआत करते हुए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। गुना और उठियाई के बीच ट्रेन की लंबे समय से मांग की जा रही थी। स्मोक पर उन्होंने कहा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि ग्वालियर श्योपुर लाइन को हम कोटा तक ले जाएं। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी मांग को सर आंखों पर रखते हुए इस मांग को हमने आज पूरा कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, रेल मंत्रालय से उनके भावनात्मक संबंध हैं। मेरे पूज्य पिताजी ने देश में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए जी जान लगाई थी। मेमू ट्रेन की सुविधा के लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी तहे दिल से गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्वालियर में एसएएफ के सिपाही ने जहर खाकर दी अपनी जान। विभागीय शिकायतों के चलते सस्पेंड था सिपाही। ग्वालियर शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक एसएएफ के सिपाही ने खुदकुशी कर ली। जवान ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि सिपाही विभागीय शिकायतों के चलते निलंबित था। इस घटना के बाद उसके परिवार में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र सिकंदर कंपू इलाके के रहने वाले सिपाही देवेंद्र सिंह एसएएफ की 14वीं बटालियन पदस्थ थे, लेकिन विभागीय शिकायतों के चलते वह निलंबित थे। इस बीच एसएएफ सिपाही देवेंद्र बुधवार की शाम अपने घर पहुंचे और कमरे में जाकर जहर खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिवार के लोगों ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान सिपाही देवेंद्र सिंह की जान चली गई। घटना के बाद एसएएफ बटालियन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। हालांकि सिपाही देवेंद्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल गिरवाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीएम रिपोर्ट परिवार के लोगों के बयान और जांच के बाद ही इस पूरे मामले पर खुलासा हो सकेगा। 8 तारीख की घटना है। उसके देवेंद्र नाम का व्यक्ति, इनके परिजन पुलिस थाने पे पहुंचे थे, तो उनने बताया था कि देवेंद्र को कोई जहरीली वस्तु खा के और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान उनकी डेथ हो गई है। इस वजह से मर गए टाइम करके पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अभी जांच प्रारंभिक तौर पे है, क्योंकि पोस्टमार्टम कराया और मृतक परिवार जो अपने उस क्रियाक्रम में लगा हुआ था, दुखी भी थे। इस कारण से अभी स्टेटमेंट नहीं हुआ है। अभी जांच की जा रही है, जो भी कारण आएगा। ग्वालियर के हजीरा थाना पुलिस की दिखी गुंडागर्दी। ड्यूटी से लौट रहे युवकों को पीटा और मांगे रुपए। ग्वालियर की हजीरा थाना पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पुलिस की भद्दी तस्वीर को जग जाहिर कर रही है। दरअसल हजीरा थाना पुलिस पर 3 युवकों को ड्यूटी से घर लौटते समय परेशान करने का आरोप लगा है। यह घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। जानकारी के अनुसार 3 युवक अपनी ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कथित तौर पर उन्हें थाने ले जाने के लिए दबाव डाला। आरोप है कि पुलिस ने इन युवकों को अशिष्ट व्यवहार किया और उन्हें थाने ले जाकर बैठाया। इस दौरान युवकों से उन्हें छोड़ने और कोई भी केस न करने के लिए पैसे की मांग की गई। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा जा सकता है कि पुलिस युवकों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग और युवकों के परिजन नाराज हैं और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर चंबल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शुक्रवार रात ग्वालियर में सबसे घना कोहरा देखा गया। ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और भिंड में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। शुक्रवार रात ग्वालियर में इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। रात 9 बजे से ही शहर में दृश्यता केवल 50 मीटर रह गई थी, जबकि हाईवे पर दृश्यता 0 के करीब थी।
इससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और यातायात प्रभावित हुआ है। घने कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। दिल्ली से आने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें सुबह के समय ग्वालियर पहुंची। आगरा से ग्वालियर के बीच मात्र 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेनों को 4 से 5 घंटे का समय लगा। शुक्रवार रात ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शुक्रवार को दिन का अधिकतर तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ठंड और कोहरे के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कल। ग्वालियर को नशा मुक्त बनाने के लिए मैराथन का किया जा रहा है आयोजन। स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 12 जनवरी को नशा मुक्ति के लिए मैराथन होने जा रही है। सुबह 8:30 बजे से ग्वालियर में नशा मुक्त ग्वालियर अभियान के तहत मैराथन होगी। मैराथन जेसी मिल्स स्कूल खेल मैदान से शुरू होगी और हजीरा चौराहा, किला गेट, सेवा नगर, फूलबाग होकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर यह खत्म होगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस मैराथन में सहभागी बनने के लिए सभी शहरवासियों से अपील भी की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात करते हुए इस मैराथन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और समाज को नशा मुक्त बनाने के संकल्प में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर प्रणाम। इस सेवक का आप सबसे आग्रह है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमारे ग्वालियर में हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, वर्तमान को सुंदर करने के लिए, नशा मुक्ति के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया है। इस मैराथन में नवयुवक भी शामिल होगा, अधेड़ उम्र का व्यक्तित्व भी शामिल होगा, हमारे सम्मानीय बुजुर्ग भी शामिल होंगे, हमारी मातृ शक्ति भी शामिल होगी। ये इसलिए शामिल होगी अपनों के लिए। आप देखते होंगे कि जिस नशे के कारण जिस एक घर का चिराग जाता है, किसी का बेटा जाता है, तो किसी का पति जाता है, तो किसी का भाई जाता है, किसी का दोस्त जाता है, तो सुने कैसा एहसास होता, उस परिवार का तो अंधकार हो जाता। वो हमारे बीच से हमारे चिराग ना जाए असमय, जाना तो एक दिन निश्चित है सबको, पर असमय न जाए। उन चिरागों की रक्षा के लिए अपना जो नशे पर फजूली खर्च होता है, तो फजूली खर्च रोक करके अपने बेटा बेटी की पढ़ाई पर, अपने लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च कर सकें। हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, अपने आप को सशक्त बनाएं। इसके लिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नशा मुक्ति ग्वालियर अभियान के लिए मैराथन दौड़ है, जो प्रातः 8 बजे 8:30 बजे जेसी मिल के पीछे जो कबड्डी फुटबॉल का जो मैदान बनाया गया है वहां से शुरू होगा और हजीरे से किला गेट से सेवा नगर होते हुए फूलबाग चौराहे और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर समाप्त होगा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, आओ हम अपनों के लिए, अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए नशा मुक्ति अभियान के तहत मैराथन में जरूर भाग लेंगे और अपने मित्रों को कहेंगे, अपने सगे संबंधियों को कहेंगे, अपने छोटे नौनिहाल बच्चों को लेकर भी जाएंगे। ऐसी इस सेवक की प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को सादर प्रणाम। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।